नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे अगर आपके घर में श्री भागवत गीता जी है तो हमें 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वह 5 बातें कौन सी है जो हमें गीता जी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यह परगन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं, जो गीता दशमी गीता पंचमी होती है। उसको ऋषि मुनियों आदि जयंती मनाते हैं। ये देवी देवताएं और भागवत गीता की ही जयंती मनाई जाती है। इस बार ये 3 दिसंबर को है, शनिवार को है। बहुत से घरों में श्री भागवत गीता पूजा स्थान पर भी रखी जाती है। रोज इसकी पूजा भी की जाती है। घर में अगर श्री भागवत गीता रखे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अशुभ परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो हम जानेंगे भागवत गीता को हमें पवित्र स्थान पर रखने के लिए कुछ 5 बातें। घर में पवित्रता का ध्यान रखें। अगर आपके घर में श्री भागवत गीता है तो आपको पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर में समय समय पर साफ सफाई करते रहें और तामसिक चीज़ें जैसे मांस मदिरा घर में ना लेकर आएं। अगर पूजा का कमरा अलग है तो वहाँ जूते चप्पल या चमड़े का कोई भी सामान ना ले जाएं। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे घर में पवित्रता भंग हो जाती है। दूसरा है, गीता को जमीन पर ना रखें। श्री भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसे सीधे जमीन पर न या अन्य कहीं नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा काठ यानी कि लकड़ी का जो स्टैंड बना होता है उस पर ही रखना चाहिए। किसी भी धर्म ग्रंथ को ज़मीन पर रखना अशुभ होता है। तो ऐसा करने से हमारे जो जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है, बिना स्नान किए गीता को स्पर्श ना करें। गीता भागवत गीता एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसको हम बिना नहाए कभी भी टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। गलती से भी आप पवित्र अवस्था में हाथ ना लगाएं, यानी बिना नहाए छुए। ऐसा करना महापाप होता है। अगर मंदिर या पूजा स्थान की सफाई भी करना हो तो पहले स्नान करें और बाद में मंदिर को साफ करें और बाद में पुनः एक बार नहा सकते हैं। और तीसरा है, अधूरा ना छोड़े अध्याय। जब आप श्री भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो आपको जो पाठ कर रहे हैं वो एक पूरा करना चाहिए, वो उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, पढ़ते समय बीच में ना उठें, यानी कोई भी अध्याय अधूरा ना पढ़ें। एक अध्याय पूरा होने के बाद दूसरे अध्याय दूसरे दिन पढ़ सकते हैं। एक अध्याय के को बीच में छोड़ना शुभ नहीं है। अगर आप पढ़ने लग गए तो उस अध्याय को पूरा करके ही उठिए। यह भी विशेष ध्यान रखना होता है। और चौथा है, पाठ करते समय मन शांति और पवित्र रखें। जब आप भागवत गीता का पाठ करें तो मन को एकदम शांत रखना चाहिए, बिना नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए और एकदम भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। श्री भागवत गीता का पाठ करते समय मन शांति और पवित्र होना चाहिए, यानी किसी भी तरह के बुरे विचार मन में नहीं रखने चाहिए। गीता का पाठ करते समय शरीर के साथ मन का भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम नहा धो के बैठ गए गीता जी को पढ़ने और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, फ़ोन चला रहे हैं, सीरियल का विचार आ रहा है, पिक्चर का आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहना है। अगर रोज़ गीता का पाठ ना कर पाए तो सिर्फ एकादशी तिथि पर भी एक आप पाठ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना ये 5 बातें हैं जो विशेष श्री भागवत गीता के बारे में हमने जानी है। पाठ करते समय मन को एकदम शांत रखना चाहिए, पवित्र रखें। ये नहीं कि अपने आप को पवित्र कर लिया, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए, लेकिन हमें मन को भी पवित्र और एकदम शांत रखना चाहिए, भगवान की आस्था में रखना चाहिए। और जब आप अध्याय पढ़ रहे हो तो उसको अधूरा ना छोड़ें, उस अध्याय को पूरा करके ही उठें। ज़रूरी नहीं है आप 2-3 अध्याय पढ़ें। एक अध्याय पढ़ना शुरू किया है तो उसको भी आप पूरा करके ही उस स्थान से उठें, नहीं तो पाप लगता है। और बिना नहाए किसी भी गीता को स्पर्श ना करें। अब ये तो सभी जानते हैं, बिना नहाए भगवान के को तस्वीर को भी नहीं छूते हैं। तो गीता जी की वो तो हमारा पवित्र पुस्तक है, तो उसको भी हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, स्नान करके ही उसको छूना चाहिए। और गीता जी को ज़मीन पर ना रखें। जब भागवत गीता आप पढ़ रहे हो तो ज़मीन पर ना रखें। इसके लिए एक लकड़ी का जो स्टैंड आता है उसको बना के ही उस पर रख के और पढ़ें।
और घर का पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, साफ़ सफाई करके रखें। गीता जी जब भगवान के जहाँ पे पढ़ रही है, घर एक मंदिर होता है तो उसको भी अच्छे से साफ़ सफाई करके और हम घर को रखना चाहिए, जिससे से भी हमारी जो मनोकामना पूरी होती है और हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, भगवान खुश होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता सबके घर में ही मिलती है, आजकल सभी पढ़ते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।